ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे किसानों को फसल बीमा की राशि देने के लिए। जानकारी के अनुसार सीएम ने प्रदेश के 22,51,000 किसानों को 4,688 करोड़ रुपए की राशि का ई स्थानांतरण यानी कि ई ट्रांसफर किया। और सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अन्य किसानों से भी बात की। प्रदेश में सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। संकट बड़ा था लेकिन संकल्प मजबूत था कि चाहे जो परिस्थिति हो जाए किसान और गरीब की जिंदगी की गाड़ी पटरी से नहीं उतरने देंगे, नहीं उतरने देंगे। बधाई देना चाहता हूं, ये ऐतिहासिक है। 4,600 करोड़ रुपए की राशि आज 22 लाख के आसपास किसानों के खाते में। सिंगल क्लिक का मतलब ये नहीं कि अभी क्लिक किया तो सबके खाते में पहुंचेगी होगी। कुछ जगह तकनीकी और बाकी चीजों के कारण पहुंचने में 2, 4, 5 दिन का समय भी लग जाता है, लेकिन आज उसका प्रारंभ हमने किया है। और उज्जैन में किसानों को सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर शासकीय माधवनगर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माधवनगर कोविड अस्पताल में अब आम लोगों से को ज्यादा सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। आईसीयू बेड विशेषकर अपने कोविड के पेशेंट्स के लिए तैयार हुए हैं, तो इसकी बड़ी आवश्यकता थी। और कोविड के इन बिस्तरों के कारण हमारे जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, विशेषकर ऐसे जो गंभीर और आईसीयू की जरूरत थी, उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। और हरदा में आज खरीफ फसल बीमा 2019 की राशि ट्रांसफर की गई। आपको बताते हैं जिले में कुल 38,803 किसानों के बैंक में 93 करोड़ 59,82,000 की राशि भेजी गई है। कृषि मंडी में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को फसल बीमा के प्रमाण पत्र भी दिए गए। फसल बीमा की राशि खातों में आने के बाद किसानों ने अपनी खुशी का इजहार किया। एकड़ का आपका? मेरा 14.5 एकड़ का खाता है, उसमें बीमित राशि मिली मेरे को 1,66,52 रुपये, 7,355 रुपये पर एकड़। तो सही राशि आपके साथ? हाँ, बढ़िया। क्या करेंगे आप इस राशि का? कृषि कार्य में लगाएंगे और क्या। इस बार सोयाबीन पैदानी हुई। 803 किसानों खाते में 93,59,000 करोड़ 59,62,000 की राशि जो है हस्तांतरित की गई है। हाँ सर, अभी कुछ किसानों का पेमेंट रुक गया है सर। आपने ये 44 कटोरे हल्के जो कुछ तकनीकी त्रुटि हो गई है पोर्टल पे, तो उसको भी दूर कर दिया गया है और एक सप्ताह में वो पेमेंट भी किसानों खाते में आ जाए। और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अस्पताल के वार्ड बॉय दमोह में धरने पर बैठे हुए हैं। साथी की कोरोना से मौत के बाद ये कर्मचारी लामबंद हो गए। सभी कर्मचारियों की बीमा कराने की मांग है। मृतक के परिजन भी धरने पर बैठे हैं। मृतक के परिजन ने की आत्मदाह की कोशिश, जी हां, हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से आप देख रहे हैं, जहां पर अस्पताल के वार्ड बॉय धरने पर बैठे हैं। सभी कर्मचारियों की बीमा कराने की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मृतक के परिजन भी धरने पर बैठे हैं और पुलिस ने वहां पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर इस वक्त की, मृतक के परिजन भी धरने पर बैठे हैं और सभी कर्मचारियों की बीमा कराने की मांग की जा रही है वार्ड बॉय की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं दमोह से, जहां पर साथी की कोरोना से मौत के बाद सभी वार्ड बॉय लामबंद नजर आ रहे हैं और पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुंची और सभी को धरने से उठा दिया गया। इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। और खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। ओवर टू श्रद्धा। बिल्कुल कमरुद्दीन, और डिंडौरी से खबर जहां पर हादसा हुआ, लेकिन हादसे में भी ये देखा गया कि जाको राखे साइयां
मार सके ना कोई। टक्कर हुई है यहां पर और मौत को मात दी गई है। दरअसल बेकाबू होकर सरिये से भरा ट्रक पलट गया। हादसे का शिकार हुए ट्रक में ड्राइवर फंसा। ड्राइविंग सीट में ऐसा फंसा कि निकालना उसे मुश्किल हो गया। क्रेन और गैस कटर की मदद लेनी पड़ी। ट्रक की बॉडी को काट कर बाहर किया गया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला सुरक्षित। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बची ड्राइवर की जान। मंडला रोड में रेपुरा गांव के पास हुआ हादसा। पांच घंटे का समय लगा, लेकिन ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बैतूल के एडीजी और उनके बेटे के मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि बैतूल के एडीजी महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बेटे अभियान राज का मर्डर हुआ था और अब इस पूरे मामले में छोटे भाई सत्येंद्र त्रिपाठी और एडीजी की पत्नी भाग्य संध्या त्रिपाठी पर भी हत्याकांड में शामिल होने की बात कहकर अब सनसनी फैल गई है। सत्येंद्र त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उनके भाई एडीजी महेंद्र त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी भाग्य संध्या के संबंध तनावपूर्ण थे और वो कई दिनों से उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रही थी। आरोप में ये भी बताया कि एडीजे और उनके बेटे को जिस तरह जहरीले आटे से बनी रोटियां खिलाई गई, इसकी पूरी जानकारी उनकी पत्नी भाग्य संध्या त्रिपाठी को थी। जानबूझकर ये रोटियां एडीजे और बेटे को खिलाई गई। इतना ही नहीं, सत्येंद्र त्रिपाठी ने बैतूल पुलिस पर भी जांच में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक बैतूल की एडिशनल एसपी और एडीजे हत्याकांड की जांच प्रभारी श्रद्धा जोशी को जानबूझकर जांच से हटाया गया, क्योंकि वो इस हत्याकांड में एडीजे की पत्नी के शामिल होने का खुलासा करने वाली थी। एडीजे महेंद्र त्रिपाठी ने पिता ने अब इस मामले में एक पिटीशन दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है। और शाहजहांपुर नेशनल हाईवे पर देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 5 गायों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हैं। घटना के बाद पुलिस और गौरक्षक दल के लोग मौके पर पहुंचे और घायल गायों का उपचार करवाया। गौरतलब है कि सड़क पर लावारिस हालत में गाय बैठी थी और अक्सर रात में कई वाहन चालक इन्हें नहीं देख पाते। इस तरह के हादसे हो जाते हैं। और इंदौर में दुर्लभ 2 मुँहे सांप को बेचने के मामले में एक फिराक में घूम रहे 3 आरोपियों को पकड़ा है। आपको बता दें कि रेड सेंट बोआ सांप की तस्करी भारत से नेपाल, इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया, चीन के अलावा अन्य अरब के देशों में की जाती है। दुर्लभ प्रजाति होने की वजह से तस्कर इसे महंगे दामों में बेचने के प्रयास में रहते हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने इसे 25 लाख रुपए में बेचने के लिए सौदा तय किया था। पुलिस ने योजना बनाकर घेराबंदी कर आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो पैसे लेकर 2 मुँहे सांपों की डिलीवरी देने पहुंचा था। रुख ब्रेकिंग स्टूडियो का, कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां पर कोरोना से संबंधित दवाओं की कालाबाजारी की खबरें देखने को मिल रही हैं। प्रशासन की टीम का दवा दुकानों पर छापा भी पड़ा। सिविक सेंटर और शास्त्री ब्रिज के दवा बाजार में कार्रवाई हुई। एक साथ कई टीमें दुकानों पर स्टॉक की जांच में जुटी हुई हैं। कोरोना इलाज से संबंधित दवाओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी। चोरी छिपे इलाज में कारगर दवाओं को बेचा जा रहा था और कलेक्टर के निर्देश पर छापे की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो कोरोना की दवाओं की कालाबाजारी हो रही थी। जिला प्रशासन की टीम ने यहां पर दुकानों पर छापा मारा है और सिविक सेंटर और शास्त्री ब्रिज इलाके में छापेमार कार्रवाई की गई है। दुकानों के स्टॉक की जांच भी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। और हमारी सहयोगी श्रद्धा शर्मा भी जुड़ी थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।